कहानी में ट्विस्ट पर ट्विस्ट, एक अनजान शख्स, एक लालची मैकेनिक और एक जानलेवा मिशन। आगे जो होगा वो आपके होश उड़ा देगा। फिल्म की शुरुआत में एक कार तेजी से एक गैस स्टेशन पर आकर रुकती है। कार से एक आदमी बाहर निकलता है और सीधा गैराज में जाकर मैकेनिक से अपनी गाड़ी ठीक करने की गुजारिश करता है। लेकिन मैकेनिक उसे टका सा जवाब देता है, आज गैराज बंद है, कोई काम नहीं होगा। आदमी बेचैनी से कहता है, प्लीज मेरी गाड़ी ठीक कर दो, मेरे डैड की तबीयत बहुत खराब है, मुझे वहां पहुंचना बेहद जरूरी है। मैकेनिक उसकी मजबूरी भांप लेता है और लालची अंदाज में पूछता है, कैश में पे करोगे? आदमी तुरंत हामी भरता है और मैकेनिक गाड़ी ठीक करने लग जाता है। काम पूरा होते ही वो $200 मांगता है। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वो शख्स मैकेनिक की आंखों में देखता है और अचानक हंसने लगता है। फिर धीरे से कहता है, मुझे पता था तुम लालची हो और मैं तुम्हारे लिए खास तोहफा लाया हूं। अगले ही पल वो अपनी गन निकालता है और बिना एक पल गवाए मैकेनिक को वही शूट कर देता है। इसके बाद वो शख्स सीधा स्लिम नाम के आदमी के पास पहुंचता है। यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा खुलासा होता है। जिस मैकेनिक को उसने मारा वो स्लिम का कर्जदार था और ये मर्डर स्लिम के कहने पर हुआ था। लेकिन ट्विस्ट अभी बाकी है। स्लिम का बार भी खतरे में था। उसी रात किसी ने उसके बार से कुछ चुराने की कोशिश की थी। पर सवाल यह है, क्या चुराया गया और क्यों? अब कहानी एक और खतरनाक मोड़ लेने वाली है। आगे क्या होगा? अब हम एक लड़की को देखते हैं जो आज के दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उसके बॉयफ्रेंड ने आज उसे प्रपोज करने आना था। उसने खुद के लिए नहीं बल्कि अपने बॉयफ्रेंड के लिए भी कुछ खास किया था। उसने एक खूबसूरत केक भी बनाया था। आज का दिन उसकी जिंदगी का सबसे खास दिन बनने वाला था। खुश होकर वो जल्दी घर जाने के लिए ऑफिस से छुट्टी मांगने अपने बॉस के पास जाती है। लेकिन वहां एक स्ट्रेंजर बैठा था। उसने उनकी बातें नहीं सुनी, मगर कुछ था जो अजीब लग रहा था। खैर, वो लड़की वहां से चली जाती है। वहीं वो स्ट्रेंजर भी अपने काम को अंजाम देकर ड्रग्स और पैसे लेकर वहां से निकल जाता है। घर पहुंचकर लड़की सबसे पहले अपने बॉयफ्रेंड ट्रैविस का वॉइस मैसेज सुनती है। ट्रैविस कहता है, मेरी मोबाइल की बैटरी खत्म होने वाली है, मैं रास्ते में हूं, जल्द ही पहुंच जाऊंगा। ये सुनकर वो राहत महसूस करती है। फिर उसने फोन चार्ज पर लगाया, थोड़ा सा घर सजाया, कपड़े बदले और इंतजार करने लगी। इसी बीच हमें पता चलता है कि उसके घर में एक गन भी रखी हुई थी। तभी अचानक दरवाजे से अजीब सी आवाज आती है, जैसे कोई अंदर आ रहा हो। डरते हुए वो नीचे जाती है और देखती है, दरवाजा बस हवा से हिल रहा था। वहां और कोई नहीं था। दृश्य बदलता है। अब हम देखते हैं उसी स्ट्रेंजर को जो अपनी कार में सफर कर रहा था। तभी उसे याद आता है कि उसके पास ड्रग्स भी है। नशे की तलब में वो कार में ही ड्रग्स लेने का फैसला करता है। लेकिन नशे की झोंक में उसका ध्यान सड़क से हट जाता है। अचानक एक झटके में उसकी गाड़ी के सामने कोई आ जाता है। धड़ाम, तेज टक्कर होती है। घबराकर स्ट्रेंजर गाड़ी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, मगर कार सड़क किनारे जाकर जोरदार टकरा जाती है। झटके से उसके खुद के भी पैर जख्मी हो जाते हैं, मगर किसी तरह हिम्मत करके वो बाहर निकलता है और देखता है जिसे उसने टक्कर मारी थी वो लड़का जमीन पर पड़ा था। लड़के की हालत बेहद खराब थी। उसका चेहरा खून से सना हुआ था। इतनी बुरी तरह की पहचानना मुश्किल था। आसपास देखा तो दूर कहीं एक हल्की रोशनी चमक रही थी, मतलब वहां कोई रह रहा था। लेकिन अब सवाल यह है, क्या वो लड़का जिंदा बच पाएगा? और इस स्ट्रेंजर का असली मकसद क्या था? अब स्ट्रेंजर ने यहां से भागने का फैसला किया। पहले उसने अपनी कार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी चालू नहीं हुई। फिर उसने सामने घायल पड़े लड़के की कार का दरवाजा खोला और उसे स्टार्ट करने की कोशिश की। लेकिन जब ये गाड़ी भी नहीं चली तो उसने लड़के की कार की चाबियां निकाली
और लड़के की जेब में डाल दी। इसके बाद वो मृत शरीर को अपने हाथों से घसीटते हुए सड़क किनारे घने जंगल में ले गया। उसका इरादा इस लाश को छुपाने का था। सीन कट होता है और अब फोकस शिफ्ट होता है लड़की की ओर, जो अपने घर में डिनर तैयार कर रही थी। तभी अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। पहले उसे लगा कि शायद ये उसका बॉयफ्रेंड होगा, लेकिन वो कभी भी इस तरह दरवाजा नहीं खटखटाता था। कुछ ही सेकंड में उसे एहसास हो गया कि बाहर सिर्फ उसका बॉयफ्रेंड ही नहीं, बल्कि कोई और मौजूद है। डर के मारे उसने दरवाजा नहीं खोला, लेकिन जो भी बाहर था वो पिछले दरवाजे से अंदर घुस आया। जब उसने देखा तो ये वही स्ट्रेंजर था। उसने दूर एक घर की जलती हुई लाइट देखी थी और अब वो उसी लड़की के घर में घुस चुका था। बिना कुछ कहे उसने लड़की के हाथ पैर कसकर बांध दिए और उसे एक कुर्सी से जकड़ दिया। उधर सीन शिफ्ट होता है पुलिस स्टेशन की ओर। पुलिस उस लड़के के बॉस के पास पहुंची थी, जो उसके दोस्त मैकेनिक के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। लेकिन बॉस ने साफ इनकार कर दिया, मैंने मर्डर नहीं किया, मैं पूरा दिन अपने बार में ही था, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। फिलहाल पुलिस उसकी बातों से संतुष्ट नजर आई, लेकिन उन्होंने ये चौंकाने वाली जानकारी दी कि कातिल अपनी गन घटनास्थल पर ही छोड़ गया था। यह सुनकर बॉस को भी अजीब लगा। अगर वो प्रोफेशनल किलर था तो वो अपनी गन वही क्यों छोड़कर जाएगा? कहीं ये कोई नया खेल तो नहीं? अब कहानी में क्या नया मोड़ आएगा? सबूत मिटाने के बजाय उसने वही छोड़ दिया। खैर, अब उसकी दोस्त केक देने आई, जो वो बार में ही भूल गई थी। उसने दरवाजे पर कई बार दस्तक दी, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। हारकर उसने केक दरवाजे के बाहर रख दिया और वहां से चली गई। लेकिन ऊपर से एक अनजान शख्स उसे गौर से देख रहा था। जैसे ही लड़की की दोस्त वहां से निकली, वो शख्स इत्मीनान से बैठकर सिगरेट सुलगाने लगा। जैसे ही वो अजीब नजरों से उसे देखने लगा, माहौल और भी रहस्यमयी हो गया। वो उसके करीब आया, धीरे धीरे उसके मुंह से कपड़ा हटाया और फिर उसकी स्कर्ट ठीक करके उसे ढक दिया। लेकिन उसकी हरकतों से साफ लग रहा था कि उसके इरादे नेक नहीं हैं। ये शख्स कोई मामूली इंसान नहीं था। अब वो उसके घर को टटोलने लगा। तभी एक तस्वीर देखकर उसे झटका लगा, और हमें भी। तस्वीर से यह साफ हो गया कि अभी अभी उसने जिस शख्स को अपनी कार से टक्कर मारी थी, वो और कोई नहीं बल्कि मर्लिन का बॉयफ्रेंड था। अब सब समझ आ रहा था। ये स्ट्रेंजर मर्लिन की मदद के लिए आया था, लेकिन उसकी असली जरूरत मर्लिन की कार थी। पर समस्या यह थी कि कार तो उसके बॉयफ्रेंड के पास थी। इनके पास सिर्फ एक पुरानी कार और एक खटारासी बाइक थी। जब उसने मर्लिन से कार की चाबी के बारे में पूछा, तो उसने बताया कि ट्रैविस ही सारी चाबियां रखता है। लेकिन दिमाग घुमा देने वाली बात यह थी, वही चाबियां तो स्ट्रेंजर पहले ही ट्रैविस की जेब में डाल चुका था और उसे जंगल में छोड़ आया था। यानी अब उसे वापस जंगल जाना होगा। स्ट्रेंजर जैसे ही जंगल की ओर निकला, सीन कट होकर मर्लिन के काम की जगह पर चला जाता है। यहां हमें आखिरी लड़की दिखती है, जो अब घर जाने के लिए तैयार थी। लेकिन जब वो अपने बॉस से जाने की इजाजत मांगने उसके केबिन में पहुंची, तो हालात अचानक बदल गए। बॉस ने उसे दबोच लिया, क्योंकि इस लड़की ने भी उससे पैसे उधार लिए थे, और स्लैम, जो पैसे देता था, वो लोगों को अपनी जागीर समझता था। लड़की किसी तरह उससे बचकर बाहर भागी, लेकिन तभी स्लैम को एक बात याद आई, उसकी गन। वो तेजी से अपने गन वाले बॉक्स के पास गया, और जैसे ही उसे खोला, उसके होश उड़ गए। गन गायब थी। घबराहट में उसकी नाक से खून निकलने लगा। अब सारी चीजें कनेक्ट हो रही थी। पिछली रात उसके बार में जो चोरी हुई थी, वो किसी आम चोर की करतूत नहीं थी। ये किसी टीनेजर का काम नहीं था, और ना ही कोई मामूली चीज चुराई गई थी। स्ट्रेंजर ने ही स्लैम की गन चुराई थी, और उसी गन से उसने स्लैम के आदमी का मर्डर किया था। फिर चालाकी से वो गन वहां छोड़ दी, ताकि इन्वेस्टिगेशन में फंसने वाला कोई और नहीं, बल्कि खुद स्लैम हो।
अब स्लैम का दिमाग भन्ना गया था। उसे समझ आ गया कि स्ट्रेंजर ने उसे डबल क्रॉस कर दिया है। ना सिर्फ उसने उससे पैसे ऐंठे, बल्कि उसे मर्डर केस में फंसा भी दिया। उधर जंगल में स्ट्रेंजर ट्रैविस की बॉडी ढूंढ रहा था ताकि उसकी चाबियां लेकर बाइक से निकल सके। लेकिन जैसे ही उसने चारों तरफ नजरें घुमाई, एक और बड़ा झटका मिला। ट्रैविस अभी तक जिंदा था। वो जमीन पर घिसटते हुए अपने घर की ओर जाने की कोशिश कर रहा था। उसकी सांसें उखड़ रही थी। खून बहकर उसके कपड़ों को तर कर चुका था। तभी वही स्ट्रेंजर उसके पास आया। ट्रैविस ने कांपते हुए उसकी ओर देखा, लेकिन अगले ही पल जबरदस्त खांसी के साथ उसके खून के छींटे स्ट्रेंजर के चेहरे पर पड़ गए। बस फिर क्या था? स्ट्रेंजर गुस्से से पागल हो उठा। हालांकि इसमें ट्रैविस की कोई गलती नहीं थी, मगर स्ट्रेंजर ने उसे बेरमी से मारने का फैसला कर लिया। वो ताबड़तोड़ घूंसे और लाते बरसाने लगा। ट्रैविस चीखने की भी हालत में नहीं था। कुछ ही देर में उसकी सांसें थम गई। अब ट्रैविस मर चुका था। स्ट्रेंजर ने झट से उसकी जेबें टटोलनी शुरू की। तभी उसे एक रिंग मिली, वही रिंग जिससे ट्रैविस आज अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने वाला था। उसने वो रिंग भी रख ली और चाबियां भी निकाल ली। अब उसका अगला कदम था लाश को ठिकाने लगाना। वो ट्रैविस की लाश को घसीटकर दफनाने की जगह ले जा ही रहा था कि तभी दूर से स्लिम की कार आती दिखी। स्लिम की नजर खून से सनी सड़क और एक टूटी फूटी गाड़ी पर पड़ी। वो समझ गया कि कुछ भयानक हो चुका है और अगर स्ट्रेंजर जिंदा है तो वो जरूर यही कही होगा। स्लिम के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, बदला। उसने इधर उधर देखा और फिर मर्लिन का घर नजर आया। बिना वक्त गवाए वो सीधा उसी तरफ बढ़ गया। जैसे ही वो घर पहुंचा, उसने घबराकर दरवाजा खटखटाया। मर्लिन ने दरवाजा खोला और स्लिम ने बिना रुके उसे झकझोरते हुए बताया कि ट्रैविस की कार का एक्सीडेंट हो गया है और सड़क पर खून ही खून फैला हुआ है। मर्लिन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे कुछ समझ तो आ रहा था, मगर वो यकीन नहीं कर पा रही थी। तभी स्लिम ने उससे पूछा, आखिर वो स्ट्रेंजर कहां है? जवाब देने से पहले ही पीछे से एक परछाई तेजी से सरकती दिखी। ये वही स्ट्रेंजर था और उसके हाथ में थी एक चमचमाती कुल्हाड़ी। बिना वक्त गवाए उसने कुल्हाड़ी का पहला वार स्लिम की गर्दन पर कर दिया। खून की धारें दीवारों पर बिखर गई। मर्लिन चीख पड़ी। उसके चेहरे पर खून के छींटे आ चुके थे। डर से कांपती मर्लिन तेजी से ऊपर की ओर भागी, मगर अजनबी पीछे पीछे था। उसने कुल्हाड़ी से वार किया, मगर मर्लिन झुक गई और कुल्हाड़ी दरवाजे में जा धंसी। मर्लिन ने मौका देखते ही खुद को कमरे में बंद कर लिया। स्ट्रेंजर को यकीन था कि वो उसके चंगुल से ज्यादा देर तक नहीं बच पाएगी। उसने चालाकी से दरवाजे के हैंडल को घुमाया ताकि लगे कि वो घर से चला गया है, मगर असल में वो घर के अंदर ही छिपा रहा। जब मर्लिन को लगा कि खतरा टल गया है तो उसने धीरे से दरवाजा खोला, मगर जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, स्ट्रेंजर ने झपट्टा मारा और पहला वार उसकी नाक पर कर दिया। मर्लिन धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी और उसके हाथ से बंदूक छूटकर दूर जा गिरी। स्ट्रेंजर दूसरी बार वार करने ही वाला था कि मर्लिन ने झटपट गन उठाई और बिना सोचे समझे ट्रिगर दबा दिया। गोली सीधे स्ट्रेंजर के सीने में जा लगी। स्ट्रेंजर लड़खड़ाते हुए नीचे गिरा, मगर मरने से पहले उसने अपनी जेब से एक चीज निकाली, वही अंगूठी जिससे ट्रैविस आज मर्लिन को प्रपोज करने वाला था। उसने मर्लिन की ओर अंगूठी उछाली और हंसते हंसते दम तोड़ दिया। मर्लिन फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आंखों के सामने सब कुछ उजड़ चुका था। जमीन पर पड़ी ड्रग्स की पुड़िया जो स्ट्रेंजर लेने वाला था, वही रह गई। एक तरफ ट्रैविस की मोहब्बत की निशानी थी और दूसरी तरफ उसका खौफनाक अतीत। यहीं पर इस खूनी खेल का अंत हो गया।